दोस्तों आज कुछ खास बातें होंगी। इतिहास की कसौटी पर 1947 का बंटवारा। जो लोग इस दर्द को नहीं समझते आज उन्हें ये वीडियो देखना चाहिए। 1947 का विभाजन कोई उत्सव नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की भयानक मानवीय त्रसदी है। ये वो दौर था जब सदियों से साथ रह रहे लोग अचानक एक दूसरे के दुश्मन बना दिए गए थे। इंसान इंसान नहीं रहा था, भीड़ पागल हिंसक जानवरों में बदल गई थी। ट्रेनें लाशों से भर गई थी, शहर उजड़ गए थे, स्त्रियों की अस्मिता रौंदी गई थी, बच्चों के सिर से माँ बाप का साया छीन गया था, लाखों लोग मारे गए थे, करोड़ों बेघर हो गए थे। इस त्रसदी को पढ़ते देखते या सुनते समय रूह कांप जानी चाहिए, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि जब नफरत को राजनीति और धर्म का संरक्षण मिल जाता है तब सभ्यता की सबसे पतली परत भी चीर दी जाती है। ये इतिहास हमें हिंसा से घृणा करना सिखाने के लिए है, ना कि उसे दोहराने के लिए। दुर्भाग्य है कि आज उसी बुझी हुई राख से बार बार चिंगारी डाली जा रही है, मानो नफरत की राजनीति राष्ट्रभक्ति का प्रमाण मांग रही हो। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। नफरत को एक कुर्सी की खातिर हवा हर तरफ, मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे चर्च, तलवारें, नफरत भरी सभाएं, बम से उड़ा देने की बातें, 12 बोर की पिस्टल, जिहाद को नफरत से जोड़ दो, बच्चा पैदा करो 12, 15, 25, साथ में मुस्लिम हिजाबी लड़कियों को निशाना बनाओ, लेकर आओ तो नौकरी देंगे। जो गौ तस्कर हैं वो मुसलमानों को मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, उनके घर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जबरदस्ती जेलों में ठूसा जा रहा है। बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इससे पूछो जिन्होंने 1947 को अपनों को छोड़कर खोकर दिल पर पत्थर रखकर देश छोड़कर गए थे। लेकिन ऐसा नहीं अब होगा। हमारे देश में संविधान है जो हमें मजबूत बनाता है और सरकार से भी सवाल करने की इजाजत देता है। हमारे पास अब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है और इस संविधान के जरिए हम अपने हक की बात करेंगे। अब कोई भी देश छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। नफरत तुम चाहे जितना फैला लो, लेकिन अब कुछ नहीं होगा। आपको कुछ बातें बताना चाहती हूं आज, इसीलिए इस वीडियो को बनाया है। 1947 के दर्द, इस पूरी खबर को मैं आप बताइएगा, सुनिएगा और मुझसे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आज अक्सर ये जहरीला वाक्य सुनने को मिल ही जाता है कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया था, इसीलिए भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। आज हर जबान पर यही सवाल होता है कि भारत से चले जाना चाहिए था। यह वाक्य न केवल अपमानवीय है बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी झूठा है। या उन लोगों की उपज है जिन्होंने इतिहास की किताबें नहीं बल्कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्ड पढ़े हैं। ऐसी बातें करने वाले या तो अज्ञानी हैं या फिर जानबूझकर नफरत फैलाना चाहते हैं। सच ये है कि 1947 में पूरे भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, बल्कि तत्कालीन ब्रिटिश भारत के दो प्रांत पंजाब और बंगाल का विभाजन हुआ था। इन दोनों प्रांतों के विभाजन से पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बने और वही पूर्वी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र देश बना। ये तथ्य अपने आप में इस दावे की पोल खोल देता है कि भारत को धर्म के आधार पर बराबर बांटा गया था। ये सब पूरी तरह से झूठ है कि पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ था। इतिहास की सच्चाई ये भी है कि उस समय भारत 565 से अधिक देसी रियायतें थीं जिनका कोई धार्मिक बंटवारा नहीं हुआ था। वे स्वतंत्र थे और आज भी हैं, और उन्हें ये अधिकार था कि वे भारत में विलय करें, यानी कि भारत की तरफ पाकिस्तान वाले भारत आ सकते थे, भारत वाले पाकिस्तान जा सकते थे, और ऐसा हुआ भी था।
अधिकांश रियायतों ने भारत को चुना, जिससे साफ है कि विभाजन कोई सर्वव्यापी संपन्न धार्मिक निर्णय नहीं था, बल्कि जो उनका अपना निजी था, जो जल्दबाजी में हुआ था, राजनीतिक दबाव और सत्ता की भूख का परिणाम था। इसे आज के भारत के मुसलमानों पर थोपना न केवल अन्याय है, बल्कि संविधान और राष्ट्र की आत्मा का अपमान है और भारी चोट है। दोस्तों, धर्म के आधार पर पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, इस बात की तो पुष्टि हो गई। बंटवारे के समय ये भी एक बड़ा ऐतिहासिक तथ्य रहा है कि लोगों को ये स्वतंत्रता दी गई थी उस वक्त भी कि वे भारत में रहे या पाकिस्तान चले जाए। भारत के करोड़ों मुसलमानों ने भारत को ही चुना। उन्होंने इसलिए नहीं चुना क्योंकि उन्हें मंजूरी थी, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि उनके लिए देश मजहब से बड़ा था। जिस मिट्टी में वो पैदा हुए, जहां उनकी भाषा, संस्कृति और रिश्ते यादें थीं, वहीं उनका वतन था। धर्म के नाम पर बना देश उन्हें स्वीकार नहीं था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है दोस्तों, ये हकीकत है कि मुसलमान अपने देश और मजहब, जो देश है वही मजहब से जोड़ दिया गया और वो यहीं रह गए क्योंकि उन्हें अपने देश से प्रेम था। देश के मुसलमानों ने 1947 में ही पाकिस्तान के विचार को ठुकरा दिया था। उसी जगह पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं और सिखों को भी यह अधिकार था कि वे भारत आ जाएं, लेकिन बहुत से लोगों ने अपनी पृष्ठभूमि छोड़ना स्वीकार नहीं किया। जो पाकिस्तान में थे वो वहीं रह गए। कुछ लोग भारत आ गए और भारत के कुछ लोग पाकिस्तान चले गए। अपनी पृष्ठभूमि छोड़ना उनको भी स्वीकार नहीं था और वहीं रह गए। आज विडंबना यह है कि उन लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाई जाती है जिन्होंने भारत को नहीं चुना, जबकि उन नागरिकों पर शक किया जाता है जिन्होंने भारत को चुना, भारत में रह रहे और भारत के साथ अपना भविष्य जोड़ा। भारत के मुसलमान हर वक्त अपने भारत के साथ हर विपदा में खड़ा रहा। यह मानसिकता अपने आप में एक गंभीर सवाल खड़ा करती है कि क्या देशभक्ति का पैमाना धर्म है या संविधान? अगर धर्म होता तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य नहीं बनता, बल्कि भारत की नींव इस विचार पर रखी गई थी कि वह देश अपने नागरिकों से उनका धर्म नहीं बल्कि उनकी निष्ठा और संवैधानिक विश्वास पूछेगा। यही भारत है जहां प्यार और मोहब्बत एकता थी। भारत के मुसलमानों ने न केवल इस देश को चुना, बल्कि इनकी आज़ादी, इसकी रक्षा, इनकी संस्कृति और इनके निर्माण में अपना खूब पसीना लगाया। भारत की तरक्की के लिए उन्होंने विदेश से भी पैसे लाए, क्योंकि मुसलमान सऊदी अरब में भी है, खून पसीना लगाए। इसके बावजूद उन्होंने कई बार यह साबित करना को कहा जाता है कि वो कहाँ के हैं। यह प्रश्न समय के विभाजन की मानसिकता का जीवित रह जाना है। मुसलमानों से सर्टिफिकेट्स मांगे जा रहे हैं आजकल। घुसपैठिया हो, पाकिस्तानी हो, नाम बताओ। इसीलिए कहना है कि देश का बंटवारा हुआ था एक आंशिक सत्य है। वास्तविकता यह है कि ब्रिटिश भारत के दो प्रांतों का विभाजन हुआ था, वह भी अत्यंत अव्यवस्थित और अपमाननीय तरीके से। इस सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर आज की राजनीति में इस्तेमाल करना न केवल इतिहास का अपमान है, बल्कि उन लाखों लोगों का आत्मा के साथ भी अन्याय है जो उस हिंसा में मारे गए थे। दोनों तरफ के लोग मारे गए थे। चीख पुकार थी। बड़ी मुश्किल से आज़ादी पाई है। विभाजन हमें सिखाने आया था कि नफरत का रास्ता केवल लाशों तक ले जाता है, लेकिन आज हम उसी नफरत को गर्व, उत्सव और पहचान में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने देश में ये सब कुछ सबक भी नहीं सीखा तो फिर 1947 केवल एक तारीख नहीं रहेगा, बल्कि एक चेतावनी बन जाएगा कि सभ्य समाज कितनी जल्दी फिर से हैवान की ओर लौट सकता है और हैवान बन सकता है। इसके लिए जीती जागती मिसाल आपको देखी जा सकती है। कुछ लोग, कुछ संगठन के लोग तलवारें बांट रहे हैं, कुछ लोग नफरती भाषण दे रहे हैं, कुछ लोग ज़बरदस्ती मस्जिद, मज़ारों पर अटैक करके उन्हें जला दिया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार हुए जा रहे हैं क्षेत्र में, राज्य में। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं, लेकिन त्रसदी का दर्द वही समझ सकते हैं जिन्होंने 1947 में अपनों को खोया था। आज हमें फिर से
उन लोगों की याद आती है जब कोई मुसलमान मॉब लिंचिंग में मारा जाता है, जिसकी पहचान देखकर उसके कपड़े खोलकर उसकी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। बहुत अच्छा लगता है कि भारत से मुसलमान यहाँ से चले जाए, लेकिन मुसलमानों के बलिदान को याद करना ही पड़ेगा। मुसलमान इस देश का था, है और हमेशा रहेगा, और इसी की मिट्टी में वो दफन भी हो जाएगा, क्योंकि अब कोई बंटवारा नहीं होगा। कुछ भी हो, अब मुसलमान कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि अब मुसलमानों के पास संविधान है, कानून है, लोकतंत्र है, जो इस देश की मजबूती है। कुछ नफरती लोगों की वजह से नफरत फैली है, लेकिन धीरे धीरे ये भी शांत हो जाएंगे, क्योंकि नफरत से ज़्यादा तो मोहब्बत करने वाले लोग इस देश में हैं, जिन्होंने मुसलमानों का उस समय भी हाथ पकड़े रखा, पाकिस्तान नहीं जाने दिया, और आज भी मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिंदू भाई खड़े हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।